नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अगर मैं आपको कहूं कि एक मोबाइल फ़ोन के साथ हांगकांग की यात्रा मुफ्त, अगर मैं आपको कहूं कि एक मोबाइल फ़ोन के साथ दुबई जाना मुफ्त, अगर मैं आपको कहूं कि एक मोबाइल फ़ोन से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन खरीदना होगा और आपको मुफ्त में हांगकांग जाने और आने को मिल जाएगा, आप यकीन करेंगे? लेकिन आज की इस खबर को देखकर आपको यकीन हो जाएगा। खबर बहुत बड़ी है और इससे ये पता लगता है कि इस देश की सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से आत्मघाती साबित हो रही हैं। अर्थशास्त्र के बारीक सिद्धांत को भी आप समझेंगे और आप ये भी समझेंगे कि किस तरह से एक मोबाइल फ़ोन खरीदने भर से आप इतने दूर दूर के देशों की यात्रा कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाज़िर होता हूँ। बहुत रोचक खबर है और बहुत चिंताजनक भी है। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। आजकल कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा QR कोड काम नहीं कर रहा है भुगतान करने में, तो आप UPI ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आप थैंक्स बटन एक होगा नीचे, डॉलर का निशान दिल के अंदर बना हुआ वीडियो के नीचे, उसका इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। यह कहा जाता है कि जब ज़्यादा टैक्स होते हैं तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। इसको ऐसे समझा जाए कि आपके घर के पास में आपकी सड़क के बीच में जो कट होता है जहाँ से आप मुड़ सकते हैं, वो अगर 10 किलोमीटर आगे है तो कितने लोग घूम कर आना पसंद करेंगे? अगर 200 मीटर आगे है तो आप घूम कर आ जाएंगे। अगर 500 मीटर आगे है तो जो ऑटो रिक्शा और दूसरे काम करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पे रिक्शा चलाने वाले, ठेले वाले, वो सड़क पर रॉन्ग साइड ही निकल जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा चक्कर लगा के कौन आएगा। यानी सरकार और सिस्टम जितनी डिफ़िकल्टीज डालता है, जितना चीज़ों को मुश्किल बनाता है, उतना ही लोग कानून को भंग करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि सरकार कैसे चीज़ों पे टैक्स बढ़ा रही है, हर चीज़ को महंगा कर रही है, और महंगा करने के चक्कर में रेलवे बर्बाद हो गया, आप सब जानते हैं। जितना जितना आप चीज़ों को अनअफोर्डेबल बनाते जाएंगे उतने लोग उससे दूर जाते जाएंगे। भारत वैसे भी गरीबों का देश है। इन सब बातों का लेकिन उस मोबाइल फ़ोन से क्या कनेक्शन है, ये जानना है तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और सरकार 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स गंवा चुकी है। कैसे गंवा चुकी है? क्योंकि भारत में 12 लाख मोबाइल फ़ोन, जो कि 10,800 करोड़ रुपए के बैठते हैं, वो ग्रे मार्केट में बिके हैं। ग्रे मार्केट यानी वो जगह, और वो कोई नियत जगह नहीं होती, ऐसी जगह जहां पे स्मगलिंग का सामान बिकता है। दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, लेकिन ग्रे मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो केवल नंबर 2 का माल जहां बिकता है, स्मगलिंग करके लाया हुआ माल जहां बिकता है, वो ग्रे मार्केट है। आपके पड़ोस का दुकानदार बेच रहा है तो वो भी ग्रे मार्केट का हिस्सा है। यानी जहां कर अपवंचन किया जाए और एक देश का सामान दूसरे देश में बेचा जाए, वो ग्रे मार्केट है। तो 10,800 करोड़ रुपए के फ़ोन इस तरह के ग्रे मार्केट में बिके हैं और 2375 करोड़ रुपए देश के कस्टम ड्यूटी के और 2371 करोड़ रुपए GST के मारे गए हैं, पानी में चले गए हैं। और ये डाटा और आंकड़ा दिया है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ICEA ने। अब आप इस मामले को थोड़ा सा समझें कि एप्पल और सैमसंग के जो महंगे फ़ोन हैं, वो अब भारत में लोग ग्रे मार्केट से खरीदने लगे हैं। और उसकी वजह यह है कि करीब करीब 40% टैक्स देना पड़ता है अगर आप भारत से एक एप्पल का फ़ोन खरीदें।
22% की भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है एक फ़ोन पे अगर वो बाहर से आ रहा है, और 18% उसके बाद लगता है जीएसटी। करीब करीब 40% हो गया। और यही वजह है कि हांगकांग, मिडल ईस्ट और यूएसए से बड़ी संख्या में ये फ़ोन स्मगलिंग के ज़रिए आ रहे हैं। अब स्मगलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। एक फ़ोन जो है वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है, उसको 10,000 रुपये का बता के, 15,000 रुपये का बता के वहाँ से कोई लाद दे और यहाँ उतार ले। आप याद कीजिए, एक ज़माना था जब लोग कलर टीवी लेकर आते थे सिंगापुर से, हांगकांग से, पुराने लोग जानते हैं, और उनकी यात्रा का पैसा उससे बच जाता था। इतना अंतर था भारत के और वहाँ के प्राइस में। उसके बाद में स्थितियाँ बदलीं, आर्थिक नीतियाँ बदलीं और लोगों को लगने लगा कि स्मगलिंग से अच्छा यहीं सामान खरीद लो, और धीरे धीरे करके इन चीज़ों की स्मगलिंग बंद हो गई थी। लेकिन सरकार ने फिर टैक्स बढ़ा दिया और अब हालत ये है कि यूएई, मिडिल ईस्ट से जो फ़ोन आते हैं उनमें और यहाँ पे बहुत अंतर है। मैं आपको 2 मॉडल जो है वो मेंशन करता हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो करीब 60,000 रुपये की आप बचत कर सकते हैं। 60,000 रुपये की। भारत में $1,30,000 रुपये का ये फ़ोन और अमेरिका में $999 का है, यानी 82,000 रुपये का। इसी तरह से सैमसंग का Z Fold 4 जो है उसकी शुरुआती कीमत अमेरिका में 1,22,000 है, यानी $1,499, और भारत की में इसकी कीमत है 1,54,000, यानी 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये का अंतर वहाँ की और यहाँ की फ़ोन की कीमत में। अब अगर आपको एक आईफोन खरीदना है या सैमसंग का हाई एंड फ़ोन खरीदना है तो आप कुछ मत करिए, घूमने के लिए हांगकांग चले जाइए और वहाँ से एक फ़ोन रख लाइए। सिंगल फ़ोन ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कहीं चेकिंग नहीं है, कोई कस्टम नहीं है। लेकिन भारत सरकार को एक फ़ोन पे 40% का टैक्स का नुकसान हो रहा है। जो फ़ोन स्मगल होकर भारत आ रहे हैं वो ज़्यादातर 50,000 से ऊपर के हैं। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि वो तो 50,000 के ऊपर के हैं और 10,000 के नीचे के फ़ोन बाहर से आएंगे नहीं, ये आपने बोल दिया। तो चाइनीज़ फ़ोन जो 10,000 से नीचे के आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, तो उस पर जो आप कस्टम ड्यूटी कमाने वाले थे वो भी आपने गंवा दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मोबाइल का इंपोर्ट है उस पर इसका क्या असर पड़ा होगा। सीधे सीधे 40% मोबाइल का इंपोर्ट गिर गया है। मोबाइल कंपनियां कह रही हैं कि 4,000 से 5,000 एक फिक्स ड्यूटी कर दीजिए आप। ये नहीं कि आप 60%, 40%, 30%, नहीं, 5,000 रुपये ड्यूटी लगेगी, 22% नहीं देंगे हम कस्टम ड्यूटी। देखिए समस्या ख़त्म हो जाएगी। जब ये गैप ख़त्म हो जाएगा तो सारी समस्या का हल निकल आएगा। अब सरकार को डर लगता है कि हम टैक्स कम कर देंगे तो नुकसान ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप एक बात और भी सोचिए, जब फ़ोन सस्ते होंगे तो आज बाहर से जो फ़ोन आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ोन आएंगे और कहीं ज़्यादा टैक्स सरकार कमा सकेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि उतने ही डॉलर देश के चले जाएंगे। बहरहाल जो दुबई का किराया है मैंने निकाला है आपके लिए, वो 15 से 40,000 रुपये के बीच में है। और अगर आप बीच में मान लीजिए 30,000 का किराया है, 60,000 फ़ोन पे बचता है, तो आप एक फ़ोन खरीदिए, वहाँ से खरीद लीजिए, सीधे सीधे आपको आने जाने का किराया मुफ्त। इसी तरह से हांगकांग का किराया 15 से 32-35 हज़ार के बीच में गूगल पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए हैं। 30,000 जाना, 30,000 आना, एक फ़ोन, केवल एक फ़ोन। लेकिन आप सोचिए जो स्मगलर इतनी मोटी स्मगलिंग करके बहुत सारे कंटेनर भर भर के फ़ोन ला रहे हैं, जो दिल्ली के गफ़ार मार्केट में, पालिका बाज़ार में और दूसरी जगहों पे जो भी मार्केट हैं उन जगहों पर बेच रहे हैं, वो कितना चूना लगा रहे होंगे। और यही चिंता जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर हैं उनकी है। और इनकी चिंता इसलिए भी है कि वो कहते हैं कि भाई नंबर 1 में मंगाते हैं तो हमको घाटा हो जाता है, हमारा बिकता नहीं माल और वो वाला माल बिक रहा है।
भारत की सोचिए जो सेलफोन मार्केट है उसका 4% मार्केट ग्रे मार्केट ने वाइप आउट कर दिया है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मगलिंग को कभी नहीं रोका जा सका है, क्योंकि तू डाल वो पात पात। भारतीय करप्ट सिस्टम को वो जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो टैक्स का अंतर है उसको कम कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप समझ गए होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको मुफ्त में यात्रा मिल रही है, विदेश यात्रा एक फ़ोन के साथ में। और आप ये भी समझ गए होंगे कि टैक्सेशन पर लेकर जो नीतियां हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं। सरकार के पास टैक्स की कमी है, संसद में जाके वो कह रही है कुछ और पैसे दे दो, जो बजट में मांगे थे वो कम पड़ गए हैं। जीएसटी की कमी है, इसलिए व्यापारियों के यहाँ आप छापे डाल रहे हो, दुकान दुकान घूम रहे हो। उत्तर प्रदेश में बवाल मचा के रख दिया आपने। रेलवे का मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया। जो जो टैक्स के कारण महंगा हो रहा है वहाँ से टैक्स आना बंद हो जा रहा है। पता नहीं क्या सोच के ये सब नीतियाँ बन रही हैं, लेकिन जो भी है रोचक जानकारी है। और जो लोग आईफोन के दीवाने हैं उनके लिए तो ये और भी रोचक है। और जाहिर बात है दुबई से जो लोग आते होंगे वो एक फ़ोन ले आते होंगे और उनका आने जाने का खर्चा निकल जाता होगा, या यहाँ से जो दुबई जाते होंगे। बहरहाल ये रिपोर्ट तो यही कह रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुबई जाए तो एक फ़ोन हमारे लिए भी ला दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।